ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया, अमेंडमेंट किया है, 1 महीने तक अगर कोई नेता जो है जेल में रहता है तो उनकी जो कुर्सी है वो चली जाएगी, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है और मेरे हिसाब से तो ये बहुत जल्दी और पहले होना चाहिए था। ये बाहुबली जो है जेल में बैठ के अपनी सत्ता चलाते हैं और सारा वो डिस्टर्ब होता है। इससे बढ़िया ये तो बहुत जल्दी इम्प्लीकेट होना है चाहिए। अब तक जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या कई और ऐसे नेता जिन पर आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने जो है जेल से ही सत्ता चलाई है, इसको लेकर आप क्या कहना है? इज़ ए वीकनेस ऑफ आवर पॉलिटिक्स। ये हमारी पॉलिटिक्स की वीकनेस है। पब्लिक को खुद सोचना चाहिए, जो आदमी जेल चला गया उसकी क्या रेपुटेशन होती है, क्या होता है। लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है कि ये गलत है। विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है, हर अच्छे बुरे काम में विरोध करना ही करना है। बिल तो लाए हैं, अच्छा है, मगर अच्छा बिल है वो। मान लिया कोई आरोपी है, 30 दिन के लिए जाता है, उसकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री बैठ रहा है, अच्छा बिल है। मैं इसको अच्छा मानता हूँ और अच्छा है। जितने भी जो ये हमारे समाज के जितने भी लोग तबके जो हैं, जो अनएजुकेटेड भी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो उच्च पद पर पहुँचे हुए, और उच्च पद में पहुँचने के बाद भी जितने भी घोटाले करते हैं, ये करते हैं, और सरकार आने के बाद वो घोटाले छुप जाते हैं ताकि सरकार की छवि भी ना ख़राब हो और वो काम चलता भी रहे। सरकार उसको चीज़ को छुपा देती है। मगर मेरा मानना यह है कि इस बिल के तहत जितने घोटाले होते हैं, जितने भी लोग, जितने भी मंत्री, विधायक और जो घोटाले करते हैं, उस घोटाले का जागरूकता लोगों को पता होनी चाहिए। और इस जागरूकता कैसे पता लगेगी? जब तक हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और कार्रवाई जो केंद्र सरकार जो नया कानून लेके आई है, इस कानून को मैं बहुत समर्थन करता हूँ। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में इस करप्शन को भी बहुत कम वो लोग करेंगे और जागरूक रहेंगे। ये बिल आया है, कल अमित शाह द्वारा इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया है। इसमें यह है कि जिस भी नेता को अगर किसी भी आरोप में 5 साल से ऊपर की सज़ा 5 साल से ऊपर की सज़ा होती है, कोई ऐसा अपराध जिसमें सज़ा सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे 5 साल की दे रखी है, और वो मिनिमम 30 डेज़ भी अगर जेल में रह जाते हैं, तो उसकी जो सदस्यता है, जो उनका पोजीशन है, कुर्सी है, वो उनकी रद्द कर दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है by our government. This is a very good step that we have followed. We also have to follow this because the person who is in crime, जो क्राइम कर रहा है ऐसा, for which you have to survive for 5 years in jail, और आप उसमें अपने 30 डेज़ के अंदर भी आप अपनी एक गलती या जो भी है उसे आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो आप 30 डेज़ के अंदर तो आप जेल में रह चुके हो, उसके बाद भी आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, और देन यू आर थिंकिंग दैट यू विल मेंटेन दैट पोजीशन एंड आल्सो रन देयर योर गवर्नमेंट एंड होल्ड योर पोजीशन इन द मिनिस्ट्री। सो बहुत एक गलत चीज़ है ये रद्द करनी भी चाहिए, और एक ये बिल है, आई विल सपोर्ट दिस बिल। जी बहुत अच्छा बिल है ये। अगर ये कानून तो जी बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था, जो अब आया है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, हम तो ये मान के चलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद मतलब सरकार ये चीज़ सोचती है कि भाई अगर कोई भी देश का कोई भी नागरिक अगर वो गलत है तो उसके साथ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर सरकार ने ये नियम लाने की सोची है कि जो भी जेल में 1 महीने रहकर आ गया या जिसमें भी कोई, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो इसको बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं और हम प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज एक अरसे बाद जाके कोई ऐसी कार्रवाई जो लोगों को दिखती थी नेताओं के खिलाफ, जो लोगों में एक रोष रहता था कि नेताओं के खिलाफ कभी कुछ नहीं होता है, आज ये हुआ है। तो हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो आज ये फैसला लिया है वो बहुत अच्छा है, और ये बिल हर हाल में पास होना चाहिए। सर ये तो बहुत बढ़िया बिल है सर, ये बिल तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत ही अच्छा है सर ये बिल जो है। क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीति में इस प्रकार के भ्रष्टाचार और इस तरह के लोग, ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी था सर। ये ऐसा बिल जो है, और भी इस टाइप के कुछ बिल आना चाहिए। बहुत बढ़िया है ये बिल, मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। अब तक जो हुआ है राजनीति में, जी हाँ, जी हो या कोई भी उदाहरण हो, जी हाँ, तो उनको आप किस तरह से देखते हैं? ये तो सब सर भ्रष्टाचारी तो हैं। भ्रष्टाचार इन्हीं सब कानून इस तरह का बना हुआ था ना कि जिसके बदौलत ये लोग बहुत भ्रष्टाचारी कर रहे थे अब तक जो है। और अब जो है
इनको समझ में आ गई है, इसीलिए तो कल जो है लोकसभा में इतना हो हल्ला किए हैं ना ये लोगों ने, बिल फाड़ करके जो भेजे हैं, जो इनको अब समझ में आने लगी है अब क्या होगा उनके साथ में जो है। सरकार ने जो भी फैसला लिया है, लाइक जो भी डिसीज़न लिया है वो बहुत ही सही डिसीज़न लिया है। और ये जो डिसीज़न है ना, सरकार को पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था। अब जो भी प्रधानमंत्री या जो भी जेल में जा रहा है, जेल में जाने के बाद वो अंदर से सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे, तो वो चीज़ गलत थी। अगर ये पहले ही आ जाता तो बहुत सही रहता, बट ठीक है अभी अप्लाई हो गया है तो बहुत ही अच्छा फैसला है। अब तक जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना, लोकतंत्र में ये सही था या गलत था? अब तक जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, बट अभी फिक्स कर दिया गया तो आई थिंक अभी सब चीज़ें ठीक है और ये आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। आज तक पता नहीं क्यों नहीं सोचा, होना तो शुरू से ही चाहिए था ये, इसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि ये तो महसूस हो कि कोई आदमी नहीं करना चाहता या किसी पावर में भी है, वो सब है तो एक ही ना। धन्यवाद। तो आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा अगर ये बिल पास? अगर लागू हो जाएगा तो ज़रूर होना चाहिए फ़ायदा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.